जो जितना दूर होता है नजरों से, जो जितना दूर होता है नजरों से उतना ही दिल के पास होता है। जो जितना दूर होता है नजरों से उतना ही दिल के पास होता है। मुश्किल से जिसकी एक झलक ना मिले, मुश्किल से भी जिसकी एक झलक ना मिले, वो सबसे खास होता है, वही दिल के सबसे पास होता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी स्टडी सेंटर पे। हमारी ज्ञानी स्टडी सेंटर की टीम आपके लिए हमेशा कार्यरत है, हमेशा लगी हुई है। बस आपके सपोर्ट, आपके थोड़े सहयोग की आवश्यकता है। इस चैनल को आगे बढ़ाइए। आपके लिए मैं हमेशा इस तरह के ढेर सारी वीडियो लेकर आता रहूंगा। अगर मजा आता है दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए मैंने उस दिन कहा था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स पाइए। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है। आप बने रहिए हमारे आज के वीडियो में। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण क्या है। उत्तल दर्पण के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, दो स्थिति में होता है। अनंत पर स्थित, कहा अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली आपतित प्रकाश की किरण, मतलब क्या है, कोई वस्तु अनंत पे रखी गई है, ठीक है, वहां से जो प्रकाश की किरण आती है, ठीक, तो अनंत से अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर होती है। कहा किसके अक्ष के समांतर होती है? ये प्रधान अक्ष है, इसके समांतर होती है। परावर्तन के बाद क्या होती है? परावर्तन के बाद सभी किरणें दर्पण की, कहा परावर्तन के बाद सभी किरणें दर्पण के फोकस F, किससे? फोकस F से अपसरित होती हुई मालूम पड़ती है। फिर समझिए पहला कंडीशन क्या होता है कि अनंत पर स्थित वस्तु से आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर होती है। परावर्तन के बाद सभी किरणें दर्पण के फोकस F से क्या होती है? अपसरित होती हुई मालूम पड़ती है। अब देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब फोकस F पे बनता है। मतलब क्या है? जब किसी अनंत बिंदु पर कोई वस्तु रखी गई है और वहां जो प्रकाश की किरण आती है वो प्रधान अक्ष के समांतर होती है। कहाँ होती है? प्रधान अक्ष। मतलब ध्यान रखिएगा, अनंत से आई प्रधान के समांतर जाई। याद रखिएगा कि अनंत बिंदु से आई और प्रधान अक्ष के समांतर जाई और फोकस पे फोटो बनाई। याद रखिएगा, अनंत बिंदु से आता है, प्रधान अक्ष के समांतर जाता है, फोकस पे प्रतिबिंब बनाता है और प्रतिबिंब कैसा? काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा रहता है। याद रखिएगा क्या कि जब कोई वस्तु बिंदु से कोई वस्तु अनंत बिंदु पे रखी हुई है, वहां जो प्रकाश की किरण आपतित होती है वो प्रधान अक्ष के समांतर होती है। कहाँ होती है? प्रधान अक्ष के समांतर। उसको देसी स्टाइल में समझिए। क्या है देसी स्टाइल? अरे भाई देखो, अरे क्या है? अरे कुछ ना, बहुत आसान है। क्या कहता है? अनंत बिंदु से आएगा, क्या? अनंत बिंदु से आएगा, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा। किसमें? याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में वस्तु रहेगा अनंत पर, प्रकाश आएगा अंत पर। क्या? अनंत बिंदु से प्रकाश आएगा, प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा, F पर प्रतिबिंब बनाएगा, वो भी कैसा प्रतिबिंब? तो क्या? काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा। काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा। याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत बिंदु पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा। याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में अनंत पर तो प्रतिबिंब बनी काल्पनिक, सीधा, छोटा। कैसा? काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। मतलब कि जब उत्तल दर्पण में वस्तु क्या है? अनंत बिंदु पर रखी हुई है, अनंत बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें कैसी प्रतीत होती है? तो प्रधान अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होती है। कैसी? प्रधान अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होती है। और इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक, सीधा तथा छोटा। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये फोकस F पर बनता है। कहाँ बनता है? फोकस F पर बनता है। आगे देखिए क्या स्थिति सेकंड में। जब वस्तु AB दर्पण के प्रधान अक्ष पर, क्या है? जब वस्तु AB दर्पण है, ठीक है, AB दर्पण के प्रधान अक्ष पर अनंत और ध्रुव P के बीच रखा है। कहाँ रखा जाता है? अनंत, ठीक है, कोई अनंत बिंदु है उसके बीच और ध्रुव P के बीच रखा जाता है। तो प्रतिबिंब A', एक वस्तु क्या है? AB। कौन? वस्तु AB दर्पण के प्रधान अक्ष पर अनंत और ध्रुव P के बीच रखा है। कहाँ रहता है? देखिए, ये अनंत बिंदु है और यह ध्रुव P है, दोनों के बीच में रखा गया। कहाँ रखा जाता है? अनंत और ध्रुव P के बीच। कहा? अनंत और ध्रुव P के बीच। तो प्रतिबिंब A', B' आप यहाँ देख रहे हैं।
ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच काल्पनिक सीधा तब वस्तु छोटा बनता है। ध्यान दिया कैसा पढ़ती है, समझते हैं चीज को। क्या है, जब वस्तु ए बी को कहां रखा जाता है, अनंत और ध्रुव पी के बीच, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, तो इसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। कहां बनता है, पर ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे। कहां, तो फोकस एफ पर, दर्पण के पीछे एफ पर। अपना समझते हैं आप लोग, फोकस। तो दर्पण के पीछे फोकस एफ पर कैसा बनता है, तो काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा। कैसा प्रतिबिंब बना है, काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा। यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब वस्तु को ध्रुव पी और अनंत के बीच रखा जाता है उत्तल दर्पण में, जब उत्तल दर्पण में वस्तु को ध्रुव पी और अनंत के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, तो भाई साहब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस एफ पर बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो दोस्तों देखते हैं अगले पार्ट में क्या है। आप देखो क्या है, उत्तल दर्पण के उपयोग कहां कहां करते हैं। पहला स्ट्रीट लाइट के रूप में, मतलब क्या है, सड़क गली मोहल्ले में इसमें क्या करते हैं, परावर्तकता के रूप में, स्ट्रीट लाइट के रूप में क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा उपयोग साइड मिरर, जो गाड़ी में जो दर्पण लगा होता है साइड से, उस मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है स्ट्रीट लाइट के रूप में, और दूसरी बात साइड मिरर के रूप में। ठीक, अब क्या है चिन्ह परिपाटी। यदि आपको इस चैप्टर का न्यूमेरिकल बनाना है तो आपको इसको समझना होगा। ठीक है, क्या होता है चिन्ह परिपाटी, बिंब। बिंब मतलब समझते हैं वस्तु। वस्तु हमेशा क्या होता है, दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। कहां रखा जाता है, दर्पण के बाईं ओर। आप देख रहे हैं ये दर्पण है, इसके बाईं ओर हमेशा वस्तु को रखा जाता है। दूसरी बात, मुख्य अक्ष के समांतर। कहां, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मतलब क्या है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर की दूरी हम माप रहे हैं, ठीक है, तो जो भी दूरी मापेंगे वो कहां से मापेंगे, दर्पण के ध्रुव से, चाहे वो बाईं ओर की हो चाहे दाईं ओर की हो। लेकिन जिस किसी भी दूरी को हम ज्ञात करेंगे वो कहां से ज्ञात करेंगे, दर्पण के ध्रुव से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तीसरी बात, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या धनात्मक होती है। देखिए आप क्या देख रहे हैं, ये मूल बिंदु है, ठीक है, जिसको आप ध्रुव कहते हैं। इसके दाईं ओर जो भी दूरी मापी जाएगी, दाईं ओर जो भी दूरी मापी जाएगी सब क्या होगी, धनात्मक। बाईं ओर जो भी दूरी मापी जाएगी सब क्या होगी, ऋणात्मक। ठीक है, लिखा हुआ है। और मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर क्या है, ये मुख्य अक्ष है, इससे ऊपर की जो भी दूरी होगी सब क्या होगी, धनात्मक होगी। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर जो भी दूरी होगी सभी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, कुछ मूल बिंदु को नोट समझते हैं। बिंब की दूरी यू, मतलब वस्तु दूरी को क्या जाता है, यू से। ठीक है, बिंब की दूरी यू क्या होगी, हमेशा ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ध्यान देंगे, पूछेगा फोकस दूरी, तो अवतल, अब ट्रिक से पढ़ लीजिए थोड़ा सा। क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट साइड मिरर, स्ट्रीट लाइट साइड मिरर, याद रखिएगा, स्ट्रीट लाइट साइड मिरर, स्ट्रीट लाइट साइड मिरर। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। चिन्ह परिपाटी, बिंब हमेशा कहाँ, बाईं ओर, बिंब बाईं ओर, बिंब बाईं ओर, बिंब बाईं ओर। पूछेगा बिंब को कहाँ रखा था, बाईं ओर, याद रखिएगा, बिंब बाईं ओर, बिंब बाईं ओर, बिंब बाईं ओर, बिंब बाईं ओर। मुख्य समांतर सभी दूरियां, क्या है, दूरी कहां से, ध्रुव से, दूरी ध्रुव से, दूरी ध्रुव से। कहां से मापेंगे, दूरी को ध्रुव से, दूरी ध्रुव से, दूरी ध्रुव से, दूरी ध्रुव से। याद रखिएगा, सूर्य उगता है पूर्व से और दूरी मापते हैं ध्रुव से। याद रखिएगा, सूर्य उगता है ध्रुव पूर्व से, ध्रुव दूरी मापते हैं ध्रुव से। ठीक, मुख्य अक्ष के लंब अधिक, मुख्य मापे दाईं ओर, दाईं ओर धनात्मक, दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक, दाईं ओर की सभी दूरियां धनात्मक, बाईं ऋणात्मक। दाईं चल जाइए धनात्मक, बाएं चल जाइए ऋणात्मक, दाएं धनात्मक, बाएं ऋणात्मक, दाएं धनात्मक, बाएं ऋणात्मक। आगे बढ़ो पीछे आओ, आगे बढ़ो पीछे आओ, आगे बढ़ो पीछे आओ। मतलब क्या, दाईं ओर जो आगे की ओर जाएगा, ठीक है, बाएं पीछे के बाद निगेटिव की ओर जाएगा, नहीं। उसके बाद ऊपर
ऊपर तो प्लस, ऊपर प्लस, ऊपर प्लस, ऊपर धनात्मक, ऊपर धनात्मक, ऊपर धनात्मक, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, नीचे ऋणात्मक, नीचे ऋणात्मक। क्या जब हम मुख्य अक्ष के समालंबवत किसी वस्तु की दूरी को मापेंगे ऊपर की ओर तो कैसा होगा? धनात्मक होगा। नीचे की ओर मापेंगे कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा क्लास आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा हौसला है। मुझे आपसे मैं कोई मेहनताना नहीं लेता हूं, बस आपको इतना ही करना है, वीडियो को डेली देखना है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए अगर आप जीवन में बेहतर मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, बेहतर रिजल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं आपको इसे प्रत्येक विषय का वीडियो अपलोड कर दूंगा। थोड़ा समय दीजिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद आज के लिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक फॉर्मूला, मुझे प्रूफ करना है, तो पीछे ही करेंगे आगे। F बराबर R/2 और दूसरा दर्पण सूत्र। ठीक है, बहुत ही गजब अंदाज में, एक अलग अंदाज होगा, गजब का कॉन्सेप्ट होगा। एक बार में भेजे में ठोक दूंगा भाई साहब, ठोक दूंगा भेजे में, एकदम समझ में घुस जाएगा। ऐसा घुस जाएगा जीवन निकलेगा नहीं, आप भी मास्टर बन जाओगे। तो जी हाँ दोस्तों, बन रही है हमारे चैनल पे। थैंक यू।